आज है 4 जून। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। वेलकम फ्रेंड, मैं हूं रश्मि और मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद रश्मि। सबसे पहले देखेंगे एक होमवर्क क्वेश्चन और फिर देखेंगे करंट अफेयर्स और वीडियो के अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे। WHO ने भी हाल में अप्रूव किया है चाइनीज़ कोविड-19 वैक्सीन इन इमरजेंसी यूज़ इज़। तो चाइना का ये वैक्सीन है जो कि इमरजेंसी यूज़ में अब इस्तेमाल होगा। WHO ने अप्रूव कर दिया है। तो इस वैक्सीन का नाम है सिनोवैक। याद रखिएगा, सिनोवैक। सिनोवैक एक इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाया हुआ वैक्सीन है, जैसा कि इंडिया का कोवैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वायरस कह सकते हैं, मरे हुए वायरस से बनाया हुआ वैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन इंडिया में है और सिनोवैक्सीन चाइना का वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स हैज़ रिलीज्ड, विच स्टेट इज एट द टॉप। देखिए, अभी हाल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG इंडेक्स आ गया है और ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। इसमें टॉप स्टेट कौन है? जी हाँ, इसके आंसर है केरला। केरला इसमें टॉप स्टेट है। देखिए, अभी हाल में एक रिपोर्ट रिलीज की गई है नीति आयोग के द्वारा जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कंसर्न करके बनाया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल कितने हैं? जी हाँ, 17 है और उन 17 में सारे स्टेट को देखा गया है। इस रिपोर्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए हैं, जैसे नो पॉवर्टी में आगे है तमिलनाडु, जीरो हंगर में आगे है केरला, गुड हेल्थ एंड वेलबींग में आगे है गुजरात, क्वालिटी एजुकेशन में आगे है केरला, जेंडर इक्वालिटी में छत्तीसगढ़। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप स्थान पे है केरला, 75 स्कोर आया है उसे। और फिर आगे देखते हैं और कौन कौन से स्टेट हैं। देखिए, केरला ने तो बहुत अच्छा स्कोर किया है, 75। अगर हम हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें, क्वेश्चन आ सकता है सेकेंड स्कोरर कौन है, तो हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु 74। और वर्स्ट स्कोर में आता है बिहार। बिहार का 52 स्कोर आया है और वर्स्ट स्कोर की तरह देखा जा रहा है बिहार को। अगर हम लोग बात करें यूटी की तो अगर हम लोग बात करें यूटी का तो इसमें अच्छी रैंकिंग आई है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के स्कोर आए हैं 79, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नए प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं इजराइल के, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है इसैक हेrzog। जी हाँ, इसैक हेrzog जो कि इजराइल के हैं, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है र्यूवेन रिवलिन को और ये बन गए हैं 11th प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि पैलेस्तीन और इजराइल की कंडीशन तो हमेशा से ख़राब चल रही है, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है शायद इस कंडीशन को इम्प्रूव करे। इजराइल की बात करें तो थोड़ा मैप में देख लेते हैं। इजराइल एक कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट कंट्री है, जो कि इजिप्ट और तुर्की से जुड़ा है। इजिप्ट उसकी नेबरिंग कंट्री है। यहाँ है इजराइल, आप देख सकते हैं। इजराइल की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, जिससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इजिप्ट, देन आपका सीरिया, जॉर्डन। तो याद रखिएगा। इसराइल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ज़्यादा पता चलेगा। तो डिटेल में अगर हम देखेंगे तो देखिए, यहाँ से इजिप्ट जुड़ा है, फिर यहाँ से जॉर्डन जुड़ा है, फिर यहाँ से सीरिया जुड़ा है। तो याद रखिएगा, तुर्की इससे डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, लेबनान है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंट्री नहीं कनेक्ट है, तो वो है तुर्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो अभी हाल में मैंने एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था। फॉर्च्यून का लिस्ट निकला था ग्रेटेस्ट लीडर का, तो उसमें टॉप स्थान पे आई है एसिना अर्डर्न, जो कि प्राइम मिनिस्टर है कहाँ की? न्यूजीलैंड की। तो याद रखिएगा, एसिना अर्डर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी डिक्लेयर कर दिया गया है, किसके द्वारा? CMIE के द्वारा। ये क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिपोर्ट रिलीज की है। तो भारत की करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है और वो है 11.90%। तो याद रखिएगा, 11.90% करेंटली इंडिया का क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देखिए, अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल मंथ तक तो मूवमेंट हो रही थी लेबर की 2020 में, लेकिन उसके बाद मई जून जुलाई में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है सैलरीड एम्प्लॉयड को, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम थी मोबिलिटी, और साथ में बहुत ज़्यादा फायरिंग की गई थी उस टाइम। अगर हम लोग डेली वेजर की बात करें तो उनकी भी कंडीशन ख़राब हुई है, क्योंकि मोबिलिटी और इनकम का भारत में एक बहुत ही डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हमारे यहाँ
जब भी कोई अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है तो शहरों की ही बात की जाती है। तो शहर में अपॉर्चुनिटी है तो शहर में एम्प्लॉयमेंट है, तो अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। तो इसीलिए यहाँ पे मोबिलिटी अगर कम हुई है तो इनकम भी लोगों का कम हुआ है। तो डेली वेजर पे भी अफेक्ट हुआ है, बिजनेसमैन पे इफेक्ट हुआ है। लेकिन अगर हम फार्मर की बात कीजिए करें तो इसमें ग्रोथ देखा गया है, क्योंकि फार्मिंग सेक्टर तो बैलेंस ही रहा है, सबको खाना तो चाहिए था ये लॉकडाउन में भी। तो इसीलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉब लॉस तो हुआ है लॉकडाउन के कारण, और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट यूथ पे पड़ा है क्योंकि उनका जॉब चला गया है। यंग वीमेन भी काफ़ी ट्रबल में रही हैं। तो ये रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पेंगुइन, अ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पेंगुइन यानी FY4B, याद रखिएगा। FY4B एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जो कि हाल में लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ठीक है, ये सैटेलाइट मेट्रोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है चाइना का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अभी हाल में कोविड-19 की केसेस रूरल इंडिया में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार एक कदम उठाई है व्हाट्सएप के साथ मिलकर। अब क्या होगा कि कोविड-19 के केसेस को डिटेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च की है। उसका नाम क्या है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है एक्सरे सेतु। जी हाँ, आरोग्य सेतु का तो नाम आपने सुना ही है, यहाँ पे है एक्सरे सेतु। इसमें क्या होगा, देखिए RT-PCR और जो भी कोविड-19 की टेस्ट की जाती है वो आसान नहीं होता। जब शहरों में ये आसानी से नहीं उपलब्ध है तो गांव की तो बात ही अलग है, और अचानक से ये चीज़ें प्रोवाइड भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में सरकार ने ये एक्सरे सेतु निकाला है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भी लोग हैं उनको अपना एक्सरे का फ़ोटो स्कैन करके भेज देना होगा व्हाट्सएप पे, और फिर सरकार बता देगी कि उसे ये बीमारी हुई है या नहीं हुई है। किस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा? तो नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इस नंबर पे ही व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप करने से क्या होगा कि उस इंसान का एक्सरे जो है वो डॉक्टर के पास पहुँच जाएगा। कैसे? तो उसको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है अपने एक्सरे का स्कैन, और एक्सरे का स्कैन जब पहुँचेगा तो यहाँ पे वो डॉक्टर बताएंगे कि उनको कोविड-19 है या नहीं है। तो ये एक छोटा सा स्टेप लिया गया है। लेकिन क्या स्कैन करना आसान है? जो इंसान जब ऑनलाइन से इतने वाकिफ़ नहीं है उनके लिए तो दिक्कत की बात है, और स्पेशली रूरल इंडिया की बात की जाए तो देखते हैं ये पहल कितना सक्सेसफुल रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अभी हाल में कोरोना फ्री विलेज चैलेंज स्टार्ट किया गया है। किस राज्य में? तो ये स्टार्ट किया गया है, गेस कर लें, महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र में क्या कंडीशन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में केसेस सबसे ज़्यादा है। ऐसे में सरकार ने एक पहल लाई है, बहुत ही यूनिक है, वो चैलेंज लाई है, यानी कंपटीशन। गांव के बीच में कंपटीशन होगा। जो गांव कोरोना फ्री बन जाएगा उसको मिलेगा 50 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ 25 लाख और थर्ड प्राइज़ 15 लाख। तो है ना इंटरेस्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। G7 का अभी हाल में हेल्थ समिट होने वाला है 3 और 4 जून को, यानी आज हो रहा है। तो आपको बताना है कि इसके होस्टर कौन है, मतलब इसको होस्ट कौन कर रहा है, क्योंकि ये हेल्थ समिट जो है वर्चुअल है। तो इसको होस्ट कौन कर रहा है ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको होस्ट कर रहा है ब्रिटेन। ठीक है, तो वर्चुअल हेल्थ G7 समिट हेल्ड एंड इज होस्टेड बाय ब्रिटेन। ब्रिटेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि इसको होस्ट कर रहा है। इस बार का G7 हेल्थ समिट का थीम क्या है, क्वेश्चन तो आएगा। इसका थीम है यूनाइट लीडिंग डेमोक्रेसी टू हेल्प द वर्ल्ड फाइट। जी हाँ, सारी डेमोक्रेसी मिल जाए और वर्ल्ड फाइट करे किसके अगेंस्ट? कोविड-19 के अगेंस्ट। जो 7 कंट्रीज हैं G7 में वो कौन से हैं? USA, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड ब्रिटेन। UK, याद रखिए कौन कौन सी कंट्री है। देखिए यूके है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है जो कि यूरोपियन कंट्री है, और अगर हम अलग कंट्री की बात करें तो USA है, जापान है और कनाडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अभी हाल में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं, वो कौन है? इसका आंसर है ए, पैट्रिक एमोथ केन्या। देखिए अभी हाल में मैंने न्यूज़ शेयर किया था कि डॉक्टर हर्षवर्धन बन गए हैं चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो आप बोलोगे ये कैसे? तो देखिए उनका पीरियड हो गया है ख़त्म, और उनको रिप्लेस किए हैं पैट्रिक एमोथ, जो कि खुद एक डॉक्टर हैं और वो केन्या से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा न्यू चेयरमैन है
जो कि जून 2022 में अपॉइंट हुआ है 2021 में। ओके, तो न्यू अपॉइंटमेंट है पैट्रिक एमोथ ऑफ केन्या, जो कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के क्या बने हैं, चेयरमैन। याद रखिएगा, चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। चलिए देखते हैं आज का सवाल। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को सेंड करता है। आपको बताना है किस शिप के द्वारा ये रिक्वायरमेंट सेंड किया गया इंडिया में। जल्दी से इसका आंसर दे दे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।